कुछ लाई हो क्या तुम? हाँ हाँ, मेरी जाने मन लेकर आई हूँ आलू मेथी और ग्लूटेन फ्री रोटी, अरे जो तुम्हारी त्वचा को हमेशा स्लिम ट्रिम रखे, मतलब फेस को स्लिम रखेगी। नहीं, ख्वाबों में ये सपने मतलब अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। अरे देखो बेकार भी लगे ना तो तारीफ कर देना मेरी, क्योंकि देखो कैमरा ऑन है, थोड़ी इज्जत रख लेना मेरी। नहीं, पर वैसे भी बहुत बहुत टेस्टी है। क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, सासू माँ ने बनाई है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने कहा फिर भी पता नहीं। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मेथी वैसे कड़वी होती तुम्हारे है ना। हाथ से तो मीठा हो गया। बहुत मीठा हो अभी गया। खा के देख लो तो। गाँव पनीर है। तुम लो। पनीर इज माय फेवरेट। तो सालों बाद हम यार साथ में मतलब लंच कर रहे हैं। हाँ, लंच के साथ चुगली भी कर रहे हैं। किसकी? वो मुझे बताओ यार। अरे मतलब, अरे ठीक है ना, वैसे भी लेडीज लोग का तो पता है। लेडीज कौन? आई एम अ गर्ल। अच्छा हाँ, मतलब मैं तो लेडीज हूँ, ये बच्ची है, नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी, वैसे ये मेरी बच्ची है जाने मन। अरे यार क्या तुम इतनी हॉट हो, यंग हो। देखो, वैसे भी लड़कियां मिल जाए, बच्चे मिल जाए, लेडीज मिल जाए, वहाँ गॉसिप तो होती है, बट कुछ नहीं मिला तो खाने पे ही गॉसिप शुरू हो जाएगी। हाँ, और पनीर सारा खत्म हो जाएगा आपका। तुम तो हाँ। डाइटिंग पर हो ना? मैं कभी डाइटिंग में नहीं होती हूँ, तो तुम प्लीज। फाइटिंग पर हो। मतलब आप लोग बच के रहना, ये डाइटिंग पर नहीं है, ये फाइटिंग पर है। ये कभी भी कैमरे में से घुस करके आ सकती है। नहीं नहीं यार, मैं फाइटिंग वाइटिंग नहीं करती, मैं वर्कआउट करती हूँ। हाँ, तो वो इट्स लाइक अ फाइटिंग। आई बिलीव इन फाइटिंग रेदर देन डाइटिंग। अच्छा खैर, अभी ये बताओ कि तुम यहाँ हम जो मिले हैं वो किस सिलसिले में मिले हो? ये अनुश्री साड़ी ही, थैंक यू टू अनुश्री साड़ी, जो है हम दोनों को साथ में लाने के लिए, ट्विनिंग करने के लिए, वी आर इन सेम अटायर। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच अनुश्री साड़ी, के बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी साड़ियाँ पहनने का मौका मिला और हम साथ में टुगेदर लंच भी कर रहे हैं, एंड रियली इट इज़ ऑसम। बहुत प्यारा, मतलब कोई भी सास बहू अगर ये साड़ी पहनेगी तो वाकई बहुत सुंदर लगेगी। साड़ी तो औसम है ही, और मेरे घर के आलू मेथी भी। खा के देखती हूँ। और खाया था, भूल गई। नहीं, वापस खा के देखती हूँ। मैं तुम्हारी प्लेट में भर देती हूँ यार। देखिए, ऐसा होता है, कोई ना दे उससे छीन लो। हाँ, वैसे ही घर पे अगर आने बहू वाले को साड़ी ना मिले तो सास से मंगवा लो अनुश्री साड़ी। शादी के दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों की, वही इक्वेशन जो हम पहले देखते थे, वही इक्वेशन उससे कहीं ज्यादा हम उभर कर देख रहे हैं कि बहुत सारा प्यार नजर आ रहा है। जब आप आज मिले, फिर से काम कर, वो कहते हैं ना, दूर होते तो प्यार बढ़ जाता है। वो हमारे साथ हो गया है। मेरे वैसे पहले भी कम नहीं था, बस ये पहले मैं परेशान ज़्यादा करती थी, अब मैं केयर ज़्यादा कर रही हूँ। क्यों? मेरे आलू मेथी से लग रहा होगा ना। मतलब सारे आलू में से तुमने मुझे दे दी, तुम क्या खाओगी? पनीर और अच्छा, क्या? पनीर खाओगी? सासू माँ भी कह रही है। देखो, तुम्हारे आगे मैंने सैलड भी नहीं खाई है। मैंने सोचा कि इतने बबली बबली गाल क्यूट क्यूट लग रहे हैं, तो कौन खाए सैलड। देखो, ये जैसी थी अभी भी वैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी से पता चलता है कि ये कितनी साफ नहीं दिल नहीं यार, की मैं आई है। तो बहुत sad बहुत थी, साफ दिल। जो मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही हैं, तो आई तो ऑनेस्टली मैं बहुत देखिए, गम घर के साथ परिवार थी। में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हादसे होते हैं, और ये पहले से बहुत स्ट्रांग है, ये घर वालों को हिम्मत देती है, जबकि अंदर से बहुत दुखी होती है, पर लोगों को हिम्मत और सांत्वना बंधाती है। नौटंकी बच्ची है ये मेरी। इतना इमोशनल बोल रही हूँ, मेरे बारे में कभी किसी ने इतना बोला नहीं, मैं आई जब मैं सुन रही थी फोन पर, अपनी मम्मी को ही बता रही थी कि मम्मा तुम हिम्मत रखो, तुम बड़ी हो, तुम्हें कैसे नहीं समझ आ रही ये, मतलब सोचो कि ये खुद भी दुखी है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने इसे एक ही चीज़ कहा कि बेटा, जो जाते हैं वो हमारे पास ही होते हैं, वो जाते नहीं हैं, वो बल्कि हमारे करीब होते हैं, हमारे दिल के पास हो जाते हैं। वो हमारे हर बुरे समय पर हमारे पास आकर खड़े होते हैं। खुशी में वो दूर से भले ही देखते हैं हमें, लेकिन जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो मैंने इसे ये कहा कि जो भी काम है वो एक पूजा है। आज तुम यहाँ एक काम कर रही हो तो एक पूजा है वो, दिस इज़ पूजा, वर्शिप। तो थोड़ा सा हंसने में या थोड़ा सा खुश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग तो क्या है कि ये सोचते हैं कि मतलब अगर कुछ हो गया तो बस सारे दिन रोते ही रहो। रोने दिखावा करने से कुछ नहीं होता, प्यार दिल में होता है।
और वही हमें लाइफ के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरे को आपसे सीखने को मिला। तो वही है, और भाभू को सॉरी काट देना भाई और इन मैडम को देख के तो कोई उदास हो ही नहीं सकता, इतनी क्यूट है ये। तो अपने आप मैं जो है वापस से पहले जैसी हो गई। तो थैंक यू। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे पूरा देश आपको प्यार करता है, हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सभी आपके साथ हैं और हर वक्त हैं। और यूँ कहा जाए, चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, किसकी बीचिंग की गई है आज यहाँ पर मिले आप लोग? देखिए अभी तो हमारी शुरुआत है, बीचिंग तो हम अपने पूरी फैमिली की करते हैं। मतलब पति से लेकर के बच्चे, फ्रेंड्स। जैसे अभी हमारे इसमें देखिए अशोक जी है, उनकी बीचिंग करे बगैर हम रहते ही नहीं है। कहीं कोई लड़की देखिए सबसे पहले फ़ोन नंबर मांग लेते हैं वो। करेक्ट। और मुझे लगता है जिनको हम मिस करते हैं हम उन्हीं की बीचिंग करते हैं। जैसे कनिका है, कनिका जो है वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करती है और हम दोनों के रिएक्शंस जो ऐसे होते हैं, हाँ, आज कौन सा आएगा, आज कौन सा पर्स होगा, और वो कहती है ओह नो, बट तुम उनके ऐसे क्यों कहते हो? बट अच्छा जो है ये मेरी डार्लिंग तो मतलब उनके उसमें संगत में रह के फिर भी सेव कर जाती हैं, बट मैं संगत में रह के और खर्च कर जाती हूँ। ये भावना में बह जाती है। मैं सोचती हूँ मुझे भी ऐसा चाहिए। मैं भी लेकर सो कनिका, अशोक जी, अगर आप लोग देख रहे हैं इस चीज को, हाँ बिकॉज वी लव यू और हम वो सारे एटीट्यूड And we मिस miss कर you. रहे हैं करेक्ट एंड वी वांट दैट। साथ ही एक दूसरे की क्या चीजें मिस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग की इक्वेशन तो हमने देखी थी सालों साल तक, क्या कुछ सबसे ज्यादा एलिमेंट जो हम मिस कर रहे हैं? हम सब साथ में बैठ के जो खाना खाते थे वो हम बहुत मिस कर रहे हैं। हम सबके डब्बों, मतलब जो टिफिन आते थे, सब में से एक एक चम्मच घर का टेस्ट करते थे, और वो जो थी ना बाउंडिंग, वही शायद स्क्रीन पर नज़र आ रही थी। और आई थिंक वो हम बहुत मिस करते हैं। खाना तो सभी खाते हैं अपने अपने घर में, शूट भी सभी कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मैड रूम था, उस मैड रूम में हम आ करके जो मैडनेस करते थे वो अलग ही था। खैर उसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे और हमारे फैंस तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब तो ये 2 मैड मिले हैं, और मेरा तो सबसे ज़्यादा ये है कि सॉरी काट देना। मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि नीलू जी से जब मैं अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी और उसका मुझे सोल्यूशन जो वो दे देती थी, और उनको एक्चुअली सुबह सुबह रोज़ देखकर ही ना एक बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, और कहीं ना कहीं आई बिकम लाइक हर, कि इतनी डेडिकेटेड। और मेरे लिए पहली बार जो एक एज एन एक्टर इंस्पिरेशन जो रही हूँ यही रही, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत फ्रेश थी, और नॉट फ्रेशर, कुछ काम तो किया था, बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, मतलब मैंने इनको देखा परफॉर्म करते हुए, जो शादी के सीन्स थे, तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनती गई। फिर इनके सामने जब मैं खड़ी होती थी ओएस में, तो मैं इनकी शिद्दत को देख के, तो मैंने भी वैसे ही करते करते, कहते हैं ना मेहनत और जब लगन आप सामने भी आपको दिख रही हो तो आप चीट करने वाले हो, मतलब आप चीट ही नहीं कर पाते हो। तो वो ऑनेस्टी करते करते जो है तो मेरे शुरुआत के दिनों की सबसे ज़्यादा याद है। और ऐसे बिकॉज मैं नई आई थी दिल्ली से, और घर को बहुत होम सिकनेस होती थी मुझे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत कंसोल करती थी और सपोर्ट करती थी और अपनी स्टोरीज़ बताती थी, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, वरना कई बार तो ऐसा लग रहा था कि मैं 1-2 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाऊँगी और मैं शायद भाग जाऊँगी, तो इस तरह के मुझे ख्यालात आते थे। बट उस टाइम पे इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मुझे इतनी डांट पड़ती थी कि मैं आके रोने लगती थी, और उसी टाइम में मेरे रूम में नॉक करती थी और मुझे लगता था ओह शिट, भाई मुझे देख तू रो रही थी बाबू, ऐसे मुझे पूछती थी, तो फिर मैं और ज़्यादा रोने लग जाती थी। तो मैं हर बार इनको यही सवाल करती थी, मुझसे ये सीन क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे सीन क्यों नहीं हो रहा है, वही सोच के रोती रहती थी, ये कैसे होगा ऐसा करके। तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे गाइड करती थी कि ऐसा कर ऐसा होगा, वो मुझे विश्वास देती थी कि होगा। होगा। एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी कैरेक्टर करते हो, उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस कैरेक्टर को छूने के लिए, लोगों के दिल तक पहुंचाने के लिए। लोगों को शायद ये सारी बातें पता है, बट इसने जो मेहनत की है, आई थिंक इसने दिन रात उस कैरेक्टर को जिया है। जैसे मैं जी हूँ उस कैरेक्टर को, एंड रियली वो नजर आई वो चीजें सबने, चाहे सूरज हो, मीनाक्षी हो, एवरीबडी जो फैमिली थी, जो हमारी पूरी फैमिली थी,
वो पूरी की पूरी फैमिली ऐसी जुड़ गई थी। मतलब जब भी हम कोई सीन करते थे तो वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते थे। कई बार तो लोग रो देते थे, कई बार जो हमारे डायरेक्टर थे रोहित सर, सुमित सर, वो लोग तो कट कहना भी कई बार भूल जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि चल रहा है, सीधा आके बाबू को हक कर, सॉरी वो सीधा आके मैडम को हक कर देते थे। हाँ, वो मतलब वो ऐसे लगता था उनको कि ये कैरेक्टर जी गया। जो एक डायरेक्टर का सपना होता है तो वो एक डायरेक्टर को बड़ी खुशी मिलती है अगर वहाँ तक वो चीज़ पहुँचती है। तो मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ इस कैरेक्टर को आइकॉन बनाने के लिए। मतलब मुझे और मैडम इससे- आपको ट्रॉफी नहीं मिल रही है, अभी अवार्ड नहीं आया हाथ में। कोई बात नहीं, कोई बात बस नहीं, हो गया बस। हमारे लिए हमारी फैंस जो है वो हमारी ट्रॉफी है। हाँ, ये जो सही बात है। हमेशा हमारे साथ correct, रहते हैं। correct. आज भी हम कई और शोज कर रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ ही है, वो हमसे अलग नहीं हुए। तो रियली थैंक एंड यू टू यू। स्पेशली थैंक्स टू मीडिया। आप सब जिस तरह से सबने। हमारे साथ रहते थे, बड़े बड़े सीक्वेंस होते थे, फुल डे हमारे सेट पे रहते थे और मतलब हमेशा अपने अच्छी अच्छी स्टोरीज ही शो की। तो आपका बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा। और अभी तक आप सब इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, अब मेरी नीलू जी कहीं पर भी जाती हैं, तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो आपकी आंखों में जो रिस्पेक्ट दिखते हैं तो और कॉन्फिडेंस आता है यू नो अपने फैन से। और क्योंकि आप फैंस और हमारे बीच में आप ही एक माध्यम है और वो माध्यम को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से पहुंचाया, एकदम सहजता के साथ में। तो दीपिका, अब हम जाते जाते क्यों ना मैं कह रही हूँ, अनुश्री साड़ी के बारे में कहते जाएं। मतलब इनको आज पैसे मिले ना वहाँ से, तो ये उनको पूरा बेच के जाएगी। यस यस यस, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे से साड़ी पहनी हूँ। नहीं, बट आई रियली लविंग द साड़ी। सबसे बड़ी Yes. बात ये है कि इसमें यू नो बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिसमें पैच लगे होते हैं, मतलब कढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि मैं खुद कपड़े वाले की बेटी हूँ तो समझ सकती हूँ। तो ये इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत बारीक है और जैसे लखनऊ की कढ़ाई होती है, तो मुझे ये जो पैटर्न है कढ़ाई, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इट्स सो नाइस कि मतलब मैं ही खुद खरीदने वाली हूँ कुछ साड़ियाँ तो। एंड द कलर्स आर ऑल ब्यूटीफुल, जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होते। तो एक आप पैटर्न देखिए, मतलब एक्चुअली कोई पैच नहीं है, आप देख सकते हैं कढ़ाई हो रखी है प्रॉपर्ली। तो इसलिए साड़ी लाइट है। पैच से क्या होता है, साड़ी हैवी हो जाती है, तो अगर आप सर पे पल्लू लेते हैं तो पीछे को बाल खींचते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये बहुत लाइट वेट है, मतलब हम लोग सर पे भी पल्लू रखे हुए हैं तो इट्स फीलिंग वेरी लाइट। तो आई एम इन लव विद द साड़ी, आई एम इन लव विद अनुश्री साड़ीज। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय फॉर योर फेस्टिवल और फॉर द मैरिज एंड ऑल, तो आप ज़रूर लीजिए अनुश्री साड़ी। और बिकॉज मैं तो बहुत सारी कलेक्शन रखने वाली हूँ अपने घर में भी, पर्सनली भी। यस तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। थैंक यू, और आप लोग भी खाना खा लीजिए। यस, थैंक यू। थैंक यू।